अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा दिलचस्प है। आज मैं अपने मॉडल फार्म सरदार ज़रई मॉडल फार्म पे मौजूद हूं और आज तारीख 15 नवंबर 2024 हो चुकी है और इस वक्त गंदम की काश्त बड़े अरूज पर है। इस वक्त मैं अपने जिस प्लाट पे मौजूद हूँ, सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा वो प्लाट है जिस पे मैं तकरीबन कोई अरसा 8 साल से मेहनत करता आ रहा हूँ और 8 साल से मैं इस प्लाट को जो है ना उस लेवल में, उस पीएच लेवल पे, इस सॉइल को, इस ज़मीन को उस लेवल पे पहुँचाना चाहता था जहाँ कुदरती काश्तकारी शुरू होती है। वो काश्तकारी जो जहर, खाद और तमाम चीज़ों से पाक होती है। तो इस ज़मीन को मुझे उस लेवल पे पहुंचाने के लिए कोई 8 से 7 साल का दुरानिया लगा और इस पे मैंने खूब मेहनत की। उसके बाद जो है मैं इस ज़मीन को पैदावारी कुदरती सलाहत की तरफ लेके आया हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो खालियाँ निकली पड़ी हैं, ये मेरा वो प्लाट है जिस प्लाट की मैं आपको खूबी बताऊँ तो इस प्लाट की जो पीएच लेवल है वो 5.5 से 6 पीएच लेवल है और जो इसका ऑर्गेनिक मैटर लेवल है वो 2.5 है, मतलब कि हड़ाई है। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो आपका हॉलैंड की ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर लेवल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पंजाब डिस्ट्रिक्ट बावलनगर तहसील मिंशनाबाद के गांव डोगरवाला की ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर का जो लेवल है वो 2.5% तक है। इस ऑर्गेनिक मैटर को मैंने इंक्रीज़ करने के लिए, ज़मीन की जो सॉइल है, जो पीएच लेवल है, उसको डाउन करने के लिए मुझे 7 साल का दुरानिया लगा और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरी जो ज़मीन है वो पैदावारी कुदरती सलाहत की तरफ चली गई है। मतलब कि मैं इस पर जो भी फसल काश्त करूँगा उससे मुझे अच्छी और बेहतरीन एवरेज मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें जो है ना किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है, ना किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। इस ज़मीन पे उगने वाली फसल को मैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड से पाक रख के और अच्छी पैदावार ले सकूँगा। अब बता दूं कि मैंने इसके ऊपर काश्त किया है। सबसे पहले मैंने ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया है। तैयार करने के बाद ज़मीन का जो चीज़ल चलाया था, सबसे पहले उसका ज़मीन का काट तोड़ा गया। काट तोड़ने के बाद मैंने इसके ऊपर बीज का छट्टा दिया, गंदम के बीज का, और गंदम के बीज के छट्टे के बाद मैंने जो है ना ये प्लांटर की मदद से 24 इंच के रेस बेड की खेलियाँ निकाल दी गई हैं। खेलियाँ निकालने का मेरा मकसद इंटरक्रॉपिंग है। गंदम जो है, गंदम के दरमियान में मैं इंटरक्रॉपिंग करूँगा। आने वाले वक्त में मे भी कि मैं इस पे जो है कपास काश्त कर लूँ या मैं गन्ना काश्त कर लूँ। और दूसरा खीले निकालने का मकसद ये भी है कि मैं इससे जो है ना वेडिसाइड जो है ना वो जल्दी तलफ भी, हाथ से भी तलफ कर सकूं। और वैसे भी जो है ना वेडिसाइड कंट्रोल हो जाती है अगर आप खेलियों पे फसल काश्त करते हैं। दूसरा ये है कि इस पे आपका मॉइस्चर लेवल जो बहुत मेंटेन रहता है और आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी उगाव करती है और बहुत अच्छी एवरेज देती है। आप जब भी पैदावारी, जो कुदरती पैदावारी की तरफ जाएंगे तो आपको जो है ना रेस बेड का बहुत सारा फ़ायदा होता है और बहुत सारा देता है ये आपकी पर यील्ड, जो एकड़ की यील्ड जो एवरेज है उसको इंक्रीज़ करने में। तो इंशाल्लाह ये आज मेरा पहला स्टेप है। मैं आपको एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखूँगा जिसमें मेरी ज़मीन का जो पीएच लेवल है मैंने वो एक साल में 12 दफ़ा हर महीने चेक किया, जो 6.5 और 5.5, 5.5 से 6.5 के दरमियान रहता है। कभी मेरी ज़मीन का पीएच लेवल ना लो हुआ है ना हाई हुआ है। दूसरा इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 2.5 है, 2.5% तक ऑर्गेनिक मैटर रहता है। और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन की सबसे बेहतरीन चीज़ है और जिस ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर 2.8 या 2+ हो गया है उसे किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस तरफ चले जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्टिलाइज़र से हमारी जान छूट जाएगी, पेस्टिसाइड से हमारी जान छूट जाएगी, क्योंकि उस ज़मीन में उगने वाला पौधा इतना मजबूत होता है कि उसे कोई फंगस अटैक नहीं करती, कोई भी सुंडी उसे जो है ना अटैक नहीं करती। तो इंशाल्लाह अगले स्टेप पे आपको बताएंगे जब गंदम जर्मिनेशन कर जाएगी। और आपने मुझे याद दिलाते रहना कमेंट्स में कि इस फील्ड के हवाले से, और मैं भी आपको इंशाल्लाह जो है इस फील्ड से आगाह करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।